Assalamu alaikum, welcome to another video. I hope you all are fine. Okay, this video is going to be a little informative video for those जिनको चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से मेल आ गई है, क्योंकि स्टूडेंट कम्युनिटी में अभी ये बात बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है कि इज़ चाइना रियली कॉलिंग बैक स्टूडेंट्स। तो ये बात सच है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने, बल्कि कुछ नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने स्टूडेंट्स को मेल कर दिया है। जिन यूनिवर्सिटीज़ ने अभी मेल करना स्टार्ट किया है वो बेसिकली चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं। अभी प्रोविजनल यूनिवर्सिटीज़ जिनको प्रोविंस सपोर्ट करती है, और जो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो कि खुद ही अपने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देती है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो होता है, उन लोगों ने अभी, उन यूनिवर्सिटीज़ ने अभी मेल्स नहीं की। ओके, जो चाइना है अब वो फाइनली स्टूडेंट्स को मेल्स कर रहा है, लेकिन अब जो मेजर इशू आ रहा है वो आ रहा है क्वारंटीन का, क्योंकि क्वारंटीन जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी रिसेंटली मेरी यूनिवर्सिटी में फ्यू मंथ्स बैक मेरे एक सीनियर आए हैं, वो पोस्ट डॉक पे आए हैं। पोस्ट डॉक अलाउड थे क्योंकि पोस्ट डॉक में स्टूडेंट वीजा नहीं होता, वर्क वीजा होता है। सो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि काइंडली आप हमारी वीडियो में आए और हमारे साथ क्वारंटीन एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं उनसे डिफरेंट क्वेश्चन करूंगी, जिसमें मैं ये उनसे पूछूंगी कि टोटल उनको कॉस्ट कितनी पड़ी है, चाइना टू पाकिस्तान टोटल क्वारंटीन में भी सारा मिला के उनको कितनी कॉस्ट पड़ी है, खाना कैसा था, और उनको कितना दिन का क्वारंटीन करना पड़ा, और रूम उनको कैसा मिला, क्योंकि रूमर्स बहुत ज्यादा है कि क्वारंटीन ऐसा होता है वैसा होता है। ऑब्वियसली क्वारंटीन में मुश्किल तो आएगी ही और कॉस्ट भी आपको पड़ेगी, लेकिन रूमर्स की वजह से वो बहुत ज्यादा बढ़ा के उसको बताया जाता है। सो आई थिंक ही इज द बेस्ट वन जो कि इस टाइम पे सही बता सकते हैं, जिन्होंने एक्चुअली क्वारंटीन एक्सपीरियंस किया है रिसेंटली। सो लेट्स गो एंड मीट हिम। दिस इज हिज ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। सो यू नो द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, राइट? यस, वी नो एंड वी विल डिस्कस इट नाउ। ओके, मैं तो आपको जानती हूँ, काइंडली आप अपना थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दे दें और उसके बाद आप हमें बताएं कि आपका क्वारंटीन एक्सपीरियंस कैसा रहा और इस कोविड पीरियड में आपकी ट्रैवलिंग कैसी रही। Thank you so much for giving me the opportunity to share my quarantine experience with all my friends in Pakistan and everywhere around the world. So about me, मेरा नाम अवैस फारूक है और मैंने PhD पाकिस्तान से की है और इस टाइम खबे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक कर रहा हूँ। और ड्यूरिंग माई PhD आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी USA, और वहाँ से मैंने अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट किया था। और मैं चाइना इसी साल ही आया हूँ और इस वजह से मैं अपनी जितनी क्वारंटीन के बारे में इंफॉर्मेशन है उस सभी से शेयर करूँगा। ओके, अभी आपको पता है कि सिचुएशन जो है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और चाइना तो बहुत ज़्यादा टची है इस कोविड सिचुएशन को लेके। काइंडली आप हमें A to Z सारी स्टोरी बताएं कि हमें किन, जो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं उनको किन किन चीज़ों की केयर करनी चाहिए और कहाँ कहाँ पे उनको डिफिकल्टीज आ सकती हैं। अच्छा, मैंने अपनी जो टिकट थी कराची से परचेज़ की थी और इसके अंदर मनी सेविंग ट्रिक ये है कि आप लोग PI की जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन्स के अंदर और वहाँ से फ्रिक्वेंटली चेक करते रहें क्या रेट्स आ रहे हैं। और जो ऑफिस जो से हैं नॉर्मली वो कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं और जो एजेंट्स हैं वो उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। मैंने डायरेक्टली कराची से परचेज़ की थी और उस टाइम पे कुछ ऑफर भी चल रही थी जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा टिकट। सॉरी, स्टिल क्वारंटीन पीरियड में भी PI ऑफर कर रहा था स्टूडेंट्स के लिए? नहीं, जब क्वारंटीन टाइम था उसके दौरान स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं था अलाउ, जिसकी वजह से वो नहीं आ सकते थे। उस टाइम जिस टाइम मैं फ्लाइट में आया था उसमें 60% चाइनीज़ थे और बाकी सारे बिजनेस मैन और 3 या 4 पोस्ट डॉक थे उस पूरी फ्लाइट के अंदर। ओके, वैसे आपने हमें टिकट के बारे में बताया और काफ़ी डिटेल में बताया, थैंक यू सो मच। अब काइंडली आप हमें पोर्ट ऑफ अराइवल के बारे में बताएं, आपने चाइना में लैंड किधर किया था? अच्छा, सबसे पहले तो मेरी फ़्लाइट पाकिस्तान इस्लामाबाद से शियान आई थी और शियान में जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हो सबसे पहले वो आपकी फ़ोन में कुछ एप्लीकेशंस करवाते हैं और उसके बाद आपका कोड जब ग्रीन होता है उसके बाद आपको न्यूक्लिक एसिड टेस्ट करेंगे और 2 टाइम्स करेंगे वहाँ पर आपका टेस्ट। उसके बाद आपने वेटिंग लाउंज में आ जाना है, वहाँ पर आपने लॉन्ग आवर्स के लिए बैठना है। मेरे केस के अंदर हम आफ्टरनून 2 बजे पहुँचे थे और 9 बजे तक लॉन्च में बैठे रहे थे। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब आपने पाकिस्तान से आना है तो कुछ स्नैक्स अपने साथ रख लें इन लॉन्ग आवर्स के लिए, और उसके बाद आपको बसेस पिक करना शुरू करेंगी क्योंकि एक फ़्लाइट के अंदर 400 प्लस पैसेंजर्स होंगे और वो पैसेंजर्स पीरियडिकली बसेस आएंगी, उनको पिक करेंगी और होटल्स में लेके जाएंगी।
और फिर जब तक एक बस क्लियर नहीं होगी दूसरी बस होटल में एंटर नहीं हो सकती, और एक बस को क्लियर होने में ऑलमोस्ट 40-50 मिनट्स लग जाते हैं। और मेरे केस के अंदर ये था कि हमारी बस 3rd नंबर पे थी और हमें तकरीबन 2 आवर्स प्लस बस में स्टे करना पड़ा था। और उसके बाद जब आप होटल में एंटर होते हो तो भी एक लॉन्ग प्रोसेस है कि आपने रूम तक कैसे पहुंचना है। ओके, अब आप होटल में चले गए और यहाँ से आपका मेन क्वारंटीन स्टार्ट हो रहा है। आप काइंडली आप हमें बताएं होटल की कॉस्ट क्या थी, फूड कैसा था, और पाकिस्तान से हम जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें लेके हैं जो कि उनको वहाँ पे हेल्प मिल सकती है उन चीज़ों से। जब आप शियान में होटल में एंटर होते हैं तो वहाँ पर आपको पर नाइट जो रूम है वो ऑलमोस्ट 400 RMB पर नाइट मिलता है, और उसके अलावा आपको फूड एक्सपेंसेस भी आपने पर डे पे करने होते हैं। यहाँ पर ये होता है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप चाइनीज़ फूड ऑर्डर करें, और वो उसी टाइम कह रहे होते हैं कि आपने वो चाइनीज़ फूड लेनी है, आप 2 वीक्स का जो क्वारंटीन पीरियड है वो आप वहाँ पर पे करें और फिर आप अपने रूम में जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया था कि मुस्लिम फूड ऑर्डर करने के लिए हमने बाहर से किसी से कांटेक्ट किया और उसने हमें फर्स्ट डे की बजाय 2nd डे हमें खाना प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। इसीलिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि जब आप पाकिस्तान से आएँ तो अपने साथ फूड स्नैक्स वगैरह लेकर आएँ। मुझे ये एक्सपीरियंस है, मेरे साथ कुछ खैबर पख्तूनख्वा से कुछ भाई आए थे, वो अपने साथ फूड पैक करवा के लेकर आए थे। यानी कि उन्होंने क्या किया था कि 4-5 तरह के सालन वगैरह फ्रीज करवा के PIA के अंदर लेकर आए थे। इसके ऊपर किसी ने उनको पकड़ा भी नहीं था। और जब मैं खुद पाकिस्तान से आया था तो मैं भी वहाँ से काफ़ी सारे स्नैक्स लेकर आया था, जैसे कि नूडल्स, बिस्किट्स और काफ़ी तरह की फूड्स लेकर आया था। मेरा आधा लगेज फूड्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा था। और उसके बाद जब आप क्वारंटीन में रहते हैं तो आपको हर अल्टरनेट डे के ऊपर आपका न्यूक्लिक एसिड टेस्ट किया जाता है। और जब मैंने पाकिस्तानी जो बाहर मुस्लिम रेस्टोरेंट्स है वहाँ से फूड सप्लाई स्टार्ट करवाई तो वो आपको दिन में 2 दफ़ा दे के जाते हैं, और आपने उसी तरीके से आपने अपनी फूड और जो बाहर से फूड आ रही है उसको मैनेज करके आपने अपने क्वारंटीन के 14 डेज थ्रू करने हैं। ओके, आपका दिन में कितनी दफ़ा कोविड टेस्ट होता था? वहाँ पर रूटीन ये है कोविड टेस्ट के दौरान, क्वारंटीन के दौरान, कि आपने अल्टरनेट डेज एक दिन के छोड़ के एक दिन आपका कोविड टेस्ट होना है, और आपने दिन में 2 दफ़ा बॉडी टेम्परेचर चेक करवाना है। वो जो वहाँ पे नर्सिस हैं वो खुद आपके रूम में आती हैं और आपको नॉक करते हैं मॉर्निंग में अराउंड 10 o'clock और इवनिंग में अराउंड 4 o'clock। आप सबसे रिक्वेस्ट ये भी है कि जब पाकिस्तान से आते हैं तो कोविड टेस्ट फेक ना करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे तो कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरा ये अब सिचुएशन है कि वो डिपोर्ट कर देते हैं। अब तो जब मैं आया था तब सिचुएशन ये थी कि वो आपको हॉस्पिटल लेके चले गए थे। हॉस्पिटल जो फीस है चाइना के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपका स्कूल अफोर्ड करेगा, अगर आपका स्कूल भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो ये है कि जब पाकिस्तान से आ रहे हैं पाकिस्तान का नेम भी ख़राब ना हो, जो बाकी आपके पीछे आने वाले हैं उनके लिए भी सिचुएशन ख़राब ना हो। अब मेरे साथ ये हुआ था कि जब मैं जिस फ्लाइट में आया था उसके अंदर कुछ लोगों ने फेक टेस्ट किया था, उसकी वजह से जब वो आए हैं उनका न्यूक्लिक एसिड टेस्ट एयरपोर्ट पे हुआ, उनका पॉजिटिव आ गया। उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके गई और उसका इम्पैक्ट पूरी फ्लाइट के ऊपर ये हुआ कि हमारा क्वारंटीन एक्सटेंड कर दिया। 14 डेज थे, उसके बाद 21 डेज कर दिए, और इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी और स्ट्रेसफुल कंडीशन थी कि पता नहीं हम कब जा सकेंगे होटल से या नहीं जा सकेंगे। बहुत दफ़ा हमने अपनी जो डेस्टिनेशन सिटी थी, जो डेस्टिनेशन पोर्ट था, वहाँ के लिए फ़्लाइट्स बुक की, वहाँ के ट्रेन टिकट्स बुक की, लेकिन वहाँ पर हम पहुँच नहीं पा रहे थे और हमारे कैंसिलेशन चार्जेस हमें पड़ रहे थे, और वो हमारे लिए वो चार्जेस की वजह से हमारा वहाँ पर जो टाइम था बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता जा रहा था। जी, इन चीज़ों का काफ़ी केयर करनी चाहिए क्योंकि क्वारंटीन जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल प्रोसेस है, और जब इस तरह की सिचुएशन अंदर आ जाती है तो कॉस्ट भी बढ़ती है और स्ट्रेस भी आपकी इंक्रीज होती है। जी समर, मैं आपको सेकंड करूँगा इस चीज़ के ऊपर कि जब आप ऐसी सिचुएशन के अंदर होते हैं तो ऐसा किसी का टेस्ट आ जाए तो अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, और स्पेशली जब आप जिस स्कूल में आपकी डेस्टिनेशन सिटी होती है वो आपको स्कूल, आपका सिटी, आपका प्रोविंस आपसे डिसएसोसिएट हो जाता है। वो कोई भी प्रोविंस चाइना में ऐसा नहीं है कि जो कोविड पेशेंट को या ऐसा जिसका आपका सेकंड कांटेक्ट भी उसको आपके अपने सिटी में लेके आना चाहता हो। सेम हमारे साथ हुआ, हमने बहुत बार टिकट्स ली और कैंसिल हुई, और मेरे स्कूल ने भी मुझे कहना शुरू कर दिया कि आप डिले करें, अभी आप ना आएँ। मेरे 21 डेज वहाँ पूरे हुए, मैंने अपने स्कूल से कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि अभी आप और डिले करें। यहाँ तक कि 23rd डे में होटल में कोई भी नहीं था, स्वाइस हम पोस्ट डॉग के
सो ऐसे सभी चाइनीज़ अपने घरों में चले गए थे, हम पोस्ट ऑफिस वालों को वहाँ पर रखा जा रहा था। 23rd डे पे बीजिंग ने जब अलाउ किया तो उसके बाद हमें भी अलाउ किया गया कि आप जिस डेस्टिनेशन सिटी है वहाँ चले जाएँ। ओके वैस ये तो हो गया पोर्ट सिटी का प्रोटोकॉल। और जो आपकी डेस्टिनेशन सिटी थी उसका क्या प्रोटोकॉल था, वहाँ पे आके आपको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी और वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो जब आपका क्वारंटीन पोर्ट सिटी पे एंड होता है तो वो उनका कनेक्ट ऑलरेडी आपकी प्रोविंशियल सिटीज से होता है जहाँ पर आपकी डेस्टिनेशन सिटी होती है। तो उसी दिन उन्होंने हमें जो ऑल्टरनेट डेज में हमारा न्यूक्लिक एसिड टेस्ट ले रहे थे, उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 23 डेज के हमारे 11 या 12 क्वारंटीन टेस्ट बनते थे, उन्होंने उनकी सारी रिपोर्ट्स तैयार की और इसके अलावा हमारा कोड उसको ग्रीन किया और सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर पुट करके और फिर हमें ट्रेन स्टेशन तक उन्होंने ड्रॉप किया। ओके मुझे एक क्वेश्चन पूछना है क्योंकि क्वारंटीन टेस्ट जो होता है वो भी डिफरेंट फॉर्म का होता है, नेजल होता है और एक थ्रोट के थ्रू होता है। आपका कौन सा होता रहा है और कितने आपके टोटल नेजल हुए हैं और थ्रोट के हुए हैं, मतलब ये भी बता दें काइंडली आप हमें। ड्यूरिंग क्वारंटाइन टाइम आपके सभी टेस्ट जो हैं वो नेजल ही होंगे और इट इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। वो स्ट्रिप जो है आपके नोज के थ्रू ऐसे जाता है जैसे आपके ब्रेन को हिट कर रहे हैं। तो दिस इज वाज सो टेरिबल एक्चुअली। तो वो आपने टेस्ट कंप्लीट करने हैं और उसके बाद जब आपने पोर्ट सिटी से डेस्टिनेशन सिटी तक पहुंचना है तो आपको वहाँ पर प्रॉपरली, मेरे केस के अंदर सभी के केसेस के अंदर ऐसे ही था कि एम्बुलेंस पिक करने आती है। हु इज कमिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल पोर्ट टू द डेस्टिनेशन पोर्ट, एम्बुलेंस पिक करेगी और आपको डेस्टिनेशन सिटी के अंदर भी क्वारंटीन करना पड़ेगा। और ये क्वारंटीन जो डेस्टिनेशन सिटी के अंदर है वो सिटी टू सिटी वेरी करता है। मेरे केस के अंदर भी 14 डेज क्वारंटीन करना पड़ा था डेस्टिनेशन सिटी के अंदर भी। जब आप डेस्टिनेशन सिटी पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर आपको एम्बुलेंस पिक करके आपके जो कंसर्न क्वारंटीन होटल है वहाँ पर लेके जाएगी। वहाँ पर आपका एंट्रेंस पे न्यूक्लिक एसिड टेस्ट होगा और वहाँ पर आपको चाइनीज़ फूड ही सप्लाई की जाएगी जैसे कि पीछे मेन पोर्ट सिटी में भी सप्लाई की जाती रही थी। लेकिन मेरे केस में जब यहाँ पर मैं आया हूँ तो चाइनीज़ फूड के अलावा मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो मोस्टली ये होता था कि मैं वेजिटेबल्स वगैरह या नूडल्स वगैरह वहाँ पर खा लेता था, क्योंकि यहाँ पर जो मीट है उसका हलाल का या हराम का होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और स्पेशली चाइनीज़, उनको ये आइडिया ही नहीं है कि हलाल मील और जो हराम मील है उनमें क्या डिफरेंसेस है। अच्छा, ये वाली हलाल और हराम वाली जो आपने सिचुएशन फेस की है ये आपने अपने डिजायर्ड सिटी में आके की है, पीछे आपने ये सिचुएशन फेस नहीं की, राइट? यस, यू आर राइट। हमने जो पोर्ट सिटी के अंदर मुस्लिम रेस्टोरेंट्स थे वहाँ पर हमने इस चीज़ को मैनेज कर लिया था, लेकिन जब हम डेस्टिनेशन सिटी पे आए हैं तो यहाँ पर ये मैनेज नहीं किया जा सका। मैंने कुछ दोस्तों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आई वाज न्यू इन दिस सिटी, इट वाज माय वेरी फर्स्ट टाइम इन दिस सिटी, सो आई हैड टू bear these Chinese foods during the quarantine time. So it was a very first and new experience for me for the Chinese food as well as in the quarantine in the destination city. और 14 डेज थ्रू करने हैं, उसके बाद आपका वो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट आपके अल्टरनेट डेज पे होते रहेंगे। और वो जब आप डेस्टिनेशन सिटी पे आते हो तो आपके जो क्वारंटीन टेस्ट होते हैं वो थ्रॉट कल्चर लेते हैं, वो नेजल कल्चर नहीं लेते। चलिए, यहाँ पे आपको डिजायर डेस्टिनेशन पे आपको थोड़ा सा एज मिला, फूड का एज नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे आपको वो नेजल्स जो टेस्ट हो रहा था उससे आपको थोड़ा सा एज मिला कि आपका थ्रोट टेस्ट स्टार्ट हो गया। यस, यू आर राइट। और उसके बाद जब 14 डेज आपके मेरे यहाँ पर कंप्लीट हुए क्वारंटीन के अंदर, तो मुझे फिर एम्बुलेंस ने ही पिक किया। एम्बुलेंस ने पिक करके जो मेरा रिकमेंडेड या सजेस्टेड प्लेस थी जहाँ पर मैंने रेंट आउट की हुई थी वहाँ पर मुझे लेके जाया गया और फिर मुझे ये कहा गया कि आपने 1 वीक अभी और आपने घर के अंदर क्वारंटीन करना है। जी, ये वाली सिचुएशन यहाँ से मुझे थोड़ा सा आइडिया है क्योंकि हमने आपको आगे से पिक किया था, क्योंकि कम्युनिटी पे जब हम आगे आए तो कम्युनिटी का एक सेपरेट प्रोटोकॉल था। मे बी जो चाइनीज CSC के स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ ना बेयर करनी पड़े क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली हॉस्टल्स में आना है। आप तो कम्युनिटी में आए थे, आपका अपार्टमेंट था एक सेपरेट, तो वहाँ कम्युनिटी का आपको अलग से क्वारंटीन करना पड़ा। हाँ जी, ऐसे ही था कि मुझे फिर कम्युनिटी के स्टैंडर्ड्स, क्योंकि चाइनीज़ जो कम्युनिटी है बहुत वेल कनेक्टेड है और हायरार्की है इनके अंदर, के जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनको हॉस्पिटल ने इन्फॉर्म किया कि आपकी कम्युनिटी के अंदर एक फॉरनर आया जिसने क्वारंटीन फिनिश किया। तो कम्युनिटी लीडर की कंसेंट ज़रूरी थी कि किसी फॉरनर को या जिसने क्वारंटीन फिनिश किया है
उसको कम्युनिटी में एंटर करवाने की। तो मेरे केस के अंदर मेरी कम्युनिटी मैनेजमेंट ने मुझे कहा कि आप 1 वीक जो है क्वारंटीन यहाँ फिनिश करेंगे और फिर आप जो से अपने घर से बाहर निकल सकेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेश्चन चाहिए, वो आप कमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक माय वीडियो। प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू।